सरगोशियों का जंगल। ऐमान और उसका भाई जैद हमेशा एक दूसरे के बहुत करीब थे। बचपन में वो गांव में अपनी दादी के साथ अक्सर वक्त गुजारते, जहां कहानियां और हमेशा कहानियां सुनने का शौक था। रवायात उनकी दिलचस्पी का मरकज होते, लेकिन एक कहानी थी जो उनके दिल में खौफ पैदा करती। सरगोशियों का जंगल। गांव के करीब वाकई ये जंगल इतना घुना और प्रसरार था कि लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे। कहते हैं रात को जंगल में अजीब सरगोशियां सुनाई देती हैं और जो इन आवाज़ों का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं आता। ईमान उन कहानियों को गुप्त समझी थी, लेकिन जीद हमेशा से मुतजस्सिस था। उसे यकीन था कि जंगल में कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। एक दिन उसने ईमान हमेशा से मुतजस्सिस था, उसे यकीन था कि जंगल में कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। एक इसे यकीन था कि जंग से कहो हमें एक बार जंगल के अंदर जाना चाहिए, हो सकता है ये सिर्फ अफसाना हो। ईमान ने जैद को सख्ती से रोका, लेकिन जीद अपनी जद पर कायम रहा। अगली सुबह जब ईमान सो रही थी, जीद चुपके से जंगल की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद जीद कभी वापस नहीं आया। ईमान ने गांव वालों के साथ उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं न मिला। गांव के लोग यही कहते रहे कि जंगल ने उसे निगल लिया। वक्त गुजर गया, लेकिन ईमान का दिल जीद की गुमशुदगी का बोझ उठाए रहा। कई साल बाद वो गांव वापस आई। रात के वक्त उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने जीद को जंगल के अंदर देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में खौफ था। जीद ने सरगोशी की, ऐमान मुझे यहाँ से निकालो। ख्वाब से जागकर ऐमान का दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, बल्कि जीद की मदद के लिए पुकार थी। अगली सुबह ऐमान ने जंगल जाने का फैसला किया। दादी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी ये जगह बहुत खतरनाक है, अगर जीद ना लौट सका तो तुम कैसे वापस आओगी। लेकिन ऐमान ने अपनी दादी को यकीन दिलाया कि वो महतात रहेगी। दादी है ने उसे एक तावीज़ दिया और कहा, यह तुम्हें उस जगह की बुराइयों से बचाएगा, उसे हमेशा अपने पास रखना। जंगल के किनारे पहुंचकर ऐमान को अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा भी वहां आते ही रक गई थी। वो हचकचाते हुए जंगल में दाखिल हुई। चंद कदम चलने के बाद उसे सरगोशियां सुनाई देने लगे, जैसे कोई उसे कह रहा हो, वापस चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ईमान ने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ती गई। रास्ते में उसे जैद की कुछ निशानियां मिलें, एक पुरानी टूटी हुई लालटेन, जीद की पसंदीदा किताब का फटा हुआ सफ़ा और एक जोते का निशान। ये देखकर ईमान की उम्मीद बढ़ गई कि जीद अब भी जिंदा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाती गई, सरगोशियां ज़्यादा तेज़ और धमकी आमेज होती हैं गईं। कभी वो जीद की आवाज़ में होती थीं तो कभी किसी और की, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। जंगल में एक जगह ऐमान ठोकर खाकर गिर गई। उसने देखा कि ये एक इंसानी हड्डी है थी जो मिट्टी में दबी हुई थी। खौफ के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। अचानक उसे एक साया दिखाई दिया जो दरख्तों के दरमियान तेजी से हरकत कर रहा था। ईमान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो साया गायब हो गया। कई घंटों की तलाश के बाद ईमान एक खुली जगह पर पहुंची। वहां एक पुराना कनवा था और कनवे के पास जीद खड़ा था। ईमान की आंखों में आंसू आ गए। जीद, वो चीखी। जीद ने आहिस्ता से मड़कर देखा, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक तौर पर बदल चुका था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। ऐमान तुम यहाँ क्यों आए? जीद ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। ऐमान ने कहा, ये जगह हमें वापस जाने नहीं देगी, अगर तुम यहाँ रखोगी तो तुम भी खत्म हो जाओगी। जीद ने अफसोस से जवाब दिया। ऐमान ने जीद का हाथ पकड़ा और उसे कन्वे से दौड़ ले जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और सरगोशियां चीखों में बदल गईं। दरख्तों के साए लंबे होकर ईमान और जैद को घेरने लगे। कनवे से एक खौफनाक मखलूक बाहर निकली, जिसकी आंखें सरख और जिस्म काले धुएं से बना हुआ था। वो धाड़ते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। ऐमान ने जल्दी से अपनी दादी का दिया हुआ तावीज़ निकाला और उसे बुलंद किया। तावीज़ से निकलने वाली रोशनी ने उस मखलूक को पीछे धकेल दिया। जैद ने मौके पाकर ऐमान से कहा, भागो, खुद को बचा लो। लेकिन ऐमान ने इनकार किया, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए एक नई ज़िंदगी है। जाओ और ये कहानी सबको सुनाओ ताकि कोई और यहाँ ना आए। ईमान बेबसी से देखती रही जब जैद खुद को जंगल की तरफ धकेलने लगा। वो उसे पुकारती रही, लेकिन दरख्तों ने जैद को निगल लिया और जंगल में खामोशी छा गई। ऐमान गांव वापस आई, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने गांव वालों को जंगल के खतरे से खबरदार किया और कहा कि कोई भी उस जगह के करीब न जाए। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि रात के वक्त जंगल से सरगोशियों की आवाज़ें आती हैं और उन आवाज़ों में ईमान का नाम भी शामिल होता है।